आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करें या फिर कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कार्बन कंपाउंड्स अपने आयनिक फॉर्म में टूट नहीं पाता है। कारण है, मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेती हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं इथेन लेती हूँ, इथेन यानी कि C2H6। अब आप देखिए कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 2 कार्बन है, अगर मैं ऐसे बना देती हूँ और इनके चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखा देती हूँ तो 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 सारे डायरेक्शन से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ आए। ये सारी थियोरी आप पहले से ही जानते हैं, तो मैं जल्दबाजी में बना देती हूँ। और आप जानते हैं कि ये कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 तरफ से हाइड्रोजन से और एक तरफ से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, इसलिए ये जो बॉन्ड बन गया है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं गए हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, इसलिए सोडियम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया था, यानी ये आयनिक फॉर्म में थे। ये कैटायन और एक ये एनायन आयनिक फॉर्म में टूट गए थे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया था। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा ले लिया गया था, सोडियम ने दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, अगर पर्टिकुलरली मैं हाइड्रोकार्बन की ही बात करूं, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनने का मतलब है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ कहीं पर भी आप आयंस नहीं देखेंगे। क्लियर हो गई बात? छोटा सा पॉज लीजिए। आयन आपको ध्यान है ना, एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव बन जाता है, कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, नेगेटिव बन जाता है, आप आयंस बोलते हैं उनको। तो देन लेन के बाद आयंस बने ना, यहाँ तो देन लेन हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से जब आप इस हाइड्रोकार्बन को यानी C2H6 को पानी में घोलते हैं, तो पानी में घोलने के बाद ये आयंस में नहीं टूटता है। आयंस में नहीं टूटेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह जाएगा मूवमेंट करने के लिए, इस वजह से ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड्स